1965 में 18 साल के आर्नोल्ड ने एक सपना देखा था और वो सपना था दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बनना। मगर आर्नोल्ड के फादर ये नहीं चाहते थे और आर्नोल्ड को ऑस्ट्रिया की मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ी। इसके बावजूद आर्नोल्ड अपने ड्रीम को नहीं भूले और उन्होंने अपना एफर्ट जारी रखा। आर्नोल्ड बोलते हैं कि उस वक्त मेरे सामने ये प्रॉब्लम थी कि मैं मिलिट्री बेस में हर रोज अपनी ट्रेनिंग कैसे करूं और मसल गेन कैसे करूं। लेकिन मैंने खुद से कहा ओके, तो ये मेरा गोल है और अब चाहे जो मर्जी हो जाए मुझे ये पूरा करना ही है। आर्नोल्ड बोलते हैं कि मिलिट्री बेस में मैं रोज डेली रूटीन का काम करता था, जैसे कि गन साफ करना, शूटिंग प्रैक्टिस करनी, रोज 20 माइल तक मार्चिंग करनी और गन्स उठा के पहाड़ों पर वॉक करना। इवन कि हर रोज सुबह 5 बजे हैवी शूज पहन के और बैग लेकर वो रनिंग भी करते थे। अब जब रात को मिलिट्री बेस में मेरे साथ वाले साथी जब थक के सो जाते थे, तब मैं सुबह और जल्दी उठ के अपने सिटअप्स, चिनअप्स और पुशअप करता था। कुछ महीनों के बाद आर्नोल्ड को जूनियर मिस्टर यूरोप चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने का इनविटेशन आया, लेकिन वो मिलिट्री बेस छोड़ के नहीं जा सकते थे क्योंकि वो एक नए रिक्रूट थे जिनकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही थी। अब आर्नोल्ड के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो वो मिलिट्री के रूल्स फॉलो करते या अपने ड्रीम को फॉलो करते, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस कंपटीशन में पार्ट लेंगे जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते थे। पर सवाल ये था कि वो कंट्री छोड़ के जाएंगे कैसे, क्योंकि उस दौरान वो अपनी कंट्री नहीं छोड़ सकते थे। फिर आर्नोल्ड ने प्लान बनाया कि वो फ्राइट ट्रेन्स में जाएंगे, यानी माल गाड़ी में छुप के जाएंगे, क्योंकि उसमें बॉर्डर्स पार करने पे बहुत कम चेकिंग होती थी। इसके लिए उन्हें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 26 आवर्स लगे, जबकि अगर वो नॉर्मल रूट से जाते तो उन्हें सिर्फ 4 घंटे लगते। कंपटीशन वाली जगह पहुंचने के बाद आर्नोल्ड ने रियलाइज किया कि उनके पास तो कोई जिम क्लोथ्स है ही नहीं। इसलिए जैसे ही उनसे लाइटर वेट कैटेगरी वालों की पोजिंग खत्म हुई तो उन्होंने एक लड़के से रिक्वेस्ट करी कि वो उन्हें अपने ट्रंक्स यानी पोजिंग अंडरवेयर दे दें, और उन अंडरवेयर्स को पहन के ही वो स्टेज पर उतर गए। आर्नोल्ड काफी थके हुए थे, इसलिए उनकी पोजिंग बहुत ही सुस्ती भरी थी, लेकिन जब भी वो पोज करते तो वहां पर बैठी ऑडियंस बहुत ज्यादा चिल्लाती। आर्नोल्ड वही पोज करते जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रहे थे। फिर विनर्स के नाम अनाउंस हुए। नंबर 3, नंबर 2 और फाइनली नंबर 1 पर आर्नोल्ड का नाम था। आर्नोल्ड ये कंपटीशन जीत चुके थे। आर्नोल्ड को अब डर लग रहा था कि वो वापस मिलिट्री कैंप में कैसे घुसेंगे। उनका प्लान ये था कि वो ट्रेनिंग के बीच में चले जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें मिलिट्री बेस पहुंचते ही पकड़ लिया गया और 1 हफ्ते के लिए आइसोलेशन सेल में डाल दिया। लेकिन आर्नोल्ड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उन्हें बस अपने ड्रीम को पूरा करना था। 1 हफ्ते के बाद आर्नोल्ड को ऑफिसर्स ने बुलाया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कंपटीशन जीत गए हैं। पहले सब ऑफिसर्स ने उन्हें बहुत डांटा, लेकिन आर्नोल्ड ने अपनी जीत का सारा क्रेडिट आर्मी की ट्रेनिंग को देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन ऑफिसर्स ने आर्नोल्ड की हेल्प करने की सोची, बट ऑफिशियली उन्हें इस इनडिसिप्लिन का कोई एक्शन तो लेना ही था। इसीलिए आर्नोल्ड की ड्यूटी किचन में लगा दी गई ताकि अब वो आलू और सब्जी छीले। आर्नोल्ड को पता था कि ये उनके लिए एक वरदान था, क्योंकि वो वहां पर अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते थे और साथ में उन्हें हर रोज बाकी मिलिट्री कैडेट्स के मुकाबले 3 आवर्स एक्स्ट्रा मिलते थे जो वो अपनी ट्रेनिंग को देते। और आर्नोल्ड बोलते हैं कि इसी की वजह से उन्होंने मिलिट्री बेस में 25 पाउंड मसल्स गेन की, जिसकी वजह से वो फ्यूचर में मिस्टर यूनिवर्स जीते और 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है इट्स द बोल्ड हु विन्स, यानी सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन जो अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, बोल्ड स्टेप्स लेते हैं, जीतते वही हैं। ना जाने और कितने कैडेट्स होंगे आर्नोल्ड के साथ जिनके सपने कुछ और होंगे, लेकिन हम सबने आर्नोल्ड का नाम सुना है, ना कि किसी और का, क्योंकि उन्होंने बोल्ड एक्शन लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ट्राई डिफरेंट थिंग्स। क्या आपने कभी डिटेल में सोचा है कि क्यों एक कंपनी या इंसान बहुत ज्यादा ग्रो कर लेते हैं, लेकिन बाकी कंपनीज और बाकी लोग उतने ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते? इसका आंसर सिंपल है, दे कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिन्होंने अपनी हाई पेइंग फंड मैनेजर की जॉब छोड़ के अमेज़न कंपनी खोलने के लिए एक बोल्ड स्टेप तो लिया, लेकिन इसके बावजूद वो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल तब बने क्योंकि उनके पास दूसरी क्वालिटी थी, और वो थी ट्राई डिफरेंट थिंग्स। अमेज़न के बारे में हमें से मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ये एक के बाद एक फेमस नई बिजनेस लाइंस लॉन्च करता रहता है। क्या लकी लोग हैं यार। और ये सच भी है, क्योंकि अमेज़न के ई कॉमर्स बिजनेस के अलावा अमेज़न के बहुत से और फेमस बिजनेसेस भी हैं, जैसे कि अमेज़न किंडल, अमेज़न ऑडिबल, अमेज़न वेब सर्विसेज एक्सेट्रा। लेकिन इन नए बिजनेसेस को खड़ा करने के लिए जेफ बेजोस ने बहुत सी नई चीजें ट्राई करी और बहुत से फेलियर्स को झेला। क्या आपने उनके इन प्रोडक्ट्स के बारे में सुना है, जैसे कि फायर फोन, अमेज़न डेस्टिनेशन, अमेज़न लोकल, अमेज़न वॉलेट, अमेज़न लोकल रजिस्टर, अमेज़न म्यूजिक इंपोर्टर,
Amazon टेस्ट ड्राइव, वेब पे, एंडलेस एक्सेट्रा। मोस्ट प्रोबेबली हम में से मैक्सिमम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सुना हुआ। और अगर हम जेफ की माने तो उनके अकॉर्डिंग उनके इन फेल प्रोडक्ट की वजह से ही वो बाकी सक्सेसफुल बिजनेसेस खोल पाए। I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Literally billions of dollars of failures. नेक्स्ट पॉइंट कहता है इट्स इजी टू हैव आइडियाज। जॉनथन लॉन्ग जो कि उबर ब्रांड्स के फाउंडर हैं, वो कहते हैं कि जब मैं यंग था और इंटरनेट नया नया आया था, उस वक्त मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया था और वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया था। जॉनथन ने उस आइडिया के नाम पर एक डोमेन नेम भी खरीदा था, बट उस पर ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बाद में उस आइडिया को उन्होंने छोड़ दिया। अब क्योंकि वो उस आइडिया पर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उस डोमेन नेम को रिन्यू भी नहीं करवाया। कुछ महीनों के बाद उस डोमेन नेम को किसी और ने खरीद लिया और जॉनथन वाले आइडिया को बहुत अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट किया और उस कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर्स में बेचा। जॉनथन कहते हैं कि यही होता है, आइडिया तो सबके पास है। मेरे पास भी वही आइडिया था और मेरे कॉम्पिटिटर के पास भी वही आइडिया था, लेकिन जीता वही जिसने एग्जीक्यूट किया। जेफ बेजोस का भी यही कहना है। आइडिया सोचना तो बहुत आसान है। बहुत से लोग बोल सकते हैं, हाँ यार अमेज़न कंपनी कुछ नहीं करती, बस यहाँ का सामान वहां करती है। लेकिन एक आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए बहुत एनर्जी और बहुत परसिस्टेंस चाहिए। Easy to have ideas. It's very hard to turn an idea into a successful product. नेक्स्ट पॉइंट कहता है बी स्टबर्न अबाउट योर विजन बट फ्लेक्सिबल अबाउट योर पाथ। फेसबुक के इनिशियल डेज में जब फेसबुक को मार्क ने डेवलप किया था, तो उसमें एक यूजर एक ही फोटोग्राफ अपलोड कर सकता था। ऑब्वियसली फेसबुक का मेन गोल था एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनना, बट वो फ्लेक्सिबल थे अपने उन सब आइडियाज को अडॉप्ट करने के लिए, जिससे वो अपने मेन गोल तक पहुंच सके। उन्होंने यूजर्स के बिहेवियर को स्टडी करना स्टार्ट किया। यूजर बार बार अपनी इमेजेस चेंज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने रियलाइज किया कि लोग अपने फ्रेंड्स के साथ और ज्यादा फोटोग्राफ्स शेयर करना चाहते हैं, और तभी फेसबुक ने यूजर्स को मल्टीपल इमेजेस फेसबुक में अपलोड करने का ऑप्शन दिया। ये केस इलॉन मस्क के साथ भी ट्रू है। उनका मेन गोल ह्यूमन स्पीशीज को मल्टी प्लैनेटरी बनाना है, और इसीलिए गैरेट राइसमैन जो कि नासा के एस्ट्रोनॉट रहे हैं और स्पेसएक्स में इलॉन मस्क के साथ काम भी कर चुके हैं, वो कहते हैं कि अगर तुम इलॉन मस्क को कोई भी बात बोलोगे तो वो एकदम उसे रिजेक्ट नहीं करता। इलॉन उस पर ध्यान से सोचता है और फिर आंसर देता है, लेकिन हमेशा उसका आंसर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके एक्शन से ह्यूमन स्पीशीज मल्टी प्लैनेटरी बनेगी या नहीं। Measures pretty much every major decision by whether or not it brings the day when we have a self-sustainable colony on Mars sooner or later. तो ये पॉइंट भी यही कहता है कि कोई भी सक्सेसफुल आदमी सक्सेस को पाने के लिए स्टबर्न भी होता है और फ्लेक्सिबल भी। जेफ बेजोस कहते हैं कि हमें अपने मेन गोल को पाना ही पाना है, इसलिए इसके लिए तो हमें ढीठ बनना ही पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि जब हम किसी काम को करने लगते हैं, उसमें हमें बहुत सी नई चीजें पता चलती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं जो हमें पहले नहीं पता होती। इसलिए हम अपने तरीके को, अपने मेथड्स को बदल सकते हैं। Basically, you need to be stubborn on your vision because otherwise it'll be too easy to give up. But you need to be very flexible on the details because as you go along pursuing your vision, you'll find that some of your preconceptions were wrong. तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने टोटल 4 पॉइंट्स देखे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कहता है इट्स द बोल्ड हु विन। इस पॉइंट में हमने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की स्टोरी देखी थी कि कैसे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए जो उनका सपना था, वो मिलिट्री कैंप से भी भाग गए थे और इवेंचुअली मिस्टर यूनिवर्स, 7 बार मिस्टर ओलंपिया, फेमस एक्टर और इवन कैलिफोर्निया के गवर्नर भी बने। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्राई डिफरेंट आइडियाज। जब भी लोगों से पूछो कि अपने ड्रीम्स के लिए कुछ किया, तो वो एक ही आंसर देते हैं, हाँ यार हजारों बार ट्राई करके देख लिया, कुछ भी नहीं होता, किस्मत चाहिए भाई किस्मत। लेकिन रियलिटी में हमें पता है कि उन्होंने सेम चीज को मैक्सिमम 2 से 3 बार ही ट्राई किया है। लेकिन सक्सेस के चांसेस तब बढ़ते हैं जब हम नई नई चीजें ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग, जिसमें हमने जॉनथन के एग्जाम्पल को देखा था कि कैसे 2 लोगों ने सेम आइडिया सोचा, दोनों ने सेम डोमेन ने भी खरीदा, लेकिन एक ने उस आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया और हार मान ली, बल्कि दूसरे ने उसे बहुत ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट किया और उस कंपनी को मल्टी मिलियन डॉलर्स में बेच दिया। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि बी स्टबर्न अबाउट द विजन बट फ्लेक्सिबल अबाउट द पाथ, जिसमें हमने फेसबुक की केस स्टडी देखी थी कि वो अपने प्रोडक्ट को इवॉल्व करते रहे, अपने मेथड्स को चेंज करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने मेन गोल को नहीं छोड़ा। इसलिए ये पॉइंट कहता है कि हमें इतनी जिद तो होनी चाहिए कि हम अपने मेन गोल को पा ही लें, लेकिन हम इतने फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए कि अगर उस गोल को पाने के लिए हमें नई सॉल्यूशंस पता चलते हैं तो हम उन्हें अडॉप्ट भी कर लें।